क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा हर महीने घटता और बढ़ता क्यों है? एक पक्ष वो चंद्रमा पूर्ण होता है और दूसरे पक्ष वो मिट जाता है। इसके पीछे छिपी है भगवान शिव की महिमा, चंद्रदेव का प्रेम और एक भयानक श्राप की कहानी। बहुत समय पहले, जब देवताओं का वैभव अपने चरम पर था, जब स्वर्ग और पृथ्वी एक हो गए थे, तब एक देवता थे, चंद्रदेव। उनकी सुंदरता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। देवता उनसे प्रेम करते थे और मनुष्य उनकी पूजा करते थे। लेकिन यही सुंदरता, यही तेज उनके पतन की वजह बनी, क्योंकि अहंकार कभी-कभी सबसे सुंदर मुखों में भी बस जाता है। चंद्रदेव की पत्नी थी रोहिणी, लेकिन रोहिणी उनकी एकमात्र पत्नी नहीं थी। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं, जो 27 नक्षत्रों के रूप में प्रसिद्ध हुईं, और चंद्रदेव से उनका विवाह हुआ था। सभी 37 पत्नियां थीं, लेकिन चंद्रदेव के हृदय में केवल एक ही स्थान था, रोहिणी। वे केवल रोहिणी के साथ रहते थे, केवल उनसे प्रेम करते थे। बाकी 37 पत्नियों को उन्होंने भूल ही दिया था। दिन बीते, पक्ष बीते, लेकिन चंद्रदेव की आंखें केवल रोहिणी को देखती थीं। ये देखकर बाकी नक्षत्रों का मन बैठ गया। उस क्रोध की आग सबसे पहले भड़की दक्ष के हृदय में। दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को चंद्रदेव को सौंपा था, विश्वास और आशा के साथ। लेकिन चंद्रदेव ने उनके साथ अन्याय किया था। एक दिन दक्ष अपने दामाद के पास पहुंचे और उन्होंने वो शब्द कहे जिन्हें चंद्रदेव कभी भूल नहीं पाए। तुम्हें अपने सौंदर्य का घमंड है, तुम्हें अपने तेज पर गर्व है, लेकिन आज तुम्हें सिखाता हूं कि अहंकार कैसे मिटाता है सब कुछ। आज से तुम्हारा तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम क्षीण हो जाओगे और फिर कभी पूर्ण नहीं होगे। ये था दक्ष का श्राप, और देवताओं के श्राप झुठलाए नहीं जाते। जैसे जैसे दिन बीते, चंद्रदेव का प्रकाश कम होने लगा। पहले वे शुक्ल पक्ष में मंद हो गए, फिर कृष्ण पक्ष में और भी। लोगों को लगा चंद्रमा तो मर रहा है। स्वर्ग में अंधेरा छा गया, रातें अंधेरी हो गईं। चंद्रदेव घबरा गए। वे पहले गए इंद्र के पास। इंद्र ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। वे गए वरुण के पास। वरुण ने कहा, यह ब्रह्मा जी का मामला है। अंत में वे गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी ने उन्हें एक आशा की किरण दिखाई। ब्रह्मा जी बोले, सुनो चंद्र, तुम्हें एक मार्ग दिखाता हूं। पृथ्वी पर एक स्थान है, प्रभास क्षेत्र। वहां जाओ और वहां सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करो। ओम नमः शिवाय का जाप करो लाखों बार। चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र की ओर पांव बढ़ाए। वहां उन्होंने वर्षों तक एकांत में तप किया। दिन और रात, वर्षा और धूप, हिम और आंधी, कुछ नहीं रुका उनके तप को। और एक दिन जब उनका मन पूर्ण शुद्ध हो गया, जब उनके हृदय में केवल भगवान शिव का नाम बस गया, एक रात आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। बूढ़े क्षीण चंद्रदेव ने आंखें खोली और देखा सामने खड़े हैं भगवान शिव, त्रिशूल हाथ में, गंगा जटाओं में बंधी, वृषभ पर आसीन। चंद्रदेव ने दंडवत किया और आंसुओं से कहा, प्रभु, मैंने अपनी गलती समझ ली है। मैंने अहंकार किया था, मुझे क्षमा करें। शिव जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा तप, तुम्हारी लगन मैंने देखी है। तुम्हें एक वरदान देता हूं। एक पक्ष में तुम क्षीण होगे और दूसरे पक्ष में बढ़ोगे। ये चक्र अनंत काल तक चलेगा। तुम्हें अमरत्व नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। शिवजी ने उनके मस्तक को हाथ लगाया और कहा, जहां तुमने मेरी आराधना की, वहां मेरी पहली ज्योतिर्लिंग प्रकट होगी। चंद्रदेव ने वहीं प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव का मंदिर बसवाया। उस मंदिर में स्थापित किया गया सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, वही सोमनाथ जो आज भी दुनिया के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। और आज भी हर अमावस्या आती है, चंद्रमा मिटता है और फिर एक पक्ष बाद पूर्णिमा भी आती है। यही है शिव का वरदान, यही है चंद्रदेव की कथा। एक गलती, एक श्राप, एक तप और अनंत आशीर्वाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार चंद्रदेव ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। ये वरदान आज भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है।
प्रभास क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग आज भी लाखों भक्तों का आस्था का केंद्र है। हर अमावस्या को यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। नमस्ते देवता। यदि आपको यह पवित्र कथा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले प्रकरण में हम देखेंगे त्रिपुरासुर का विनाश, जब भगवान शिव ने एक अंश में 3 नगरों को नष्ट किया। ओम नमः शिवाय। जय महादेव।